हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका इंग्लिश पर। आज हमारा ये थर्ड वीडियो है फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन का। मैंने आपसे वादा किया है कि अगर आप इसे सीखते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन निश्चित तौर पर बेहतरीन हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा है कि मैं पूरी डिक्शनरी के शब्दों का अल्फ़ाबेटिकली एक एक करके मैं इसके फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन आपको बताऊंगा। इसी कड़ी में लीजिए पेश है आज वीडियो नंबर 3। आइए हम इसका फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। कुछ ही शब्द हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, सीख जाएंगे। द वर्ड इज अबॉलिश। इसको कैसे हम ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे? दिस इज श्वा, इसको श्वा बोलते हैं। ब और अ अगर थोड़ी देर के लिए आए तो इसको हम उल्टी ए, इन्वर्टेड ए से लिखकर दिखाते हैं। अबॉलिश। ल साउंड के लिए हम जानते हैं कि एल लिखते हैं, ये आई जैसा सिंबल जो कि ई साउंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये तालव्य श के उच्चारण के लिए आता है। और इसे हम पढ़ेंगे अबॉलिश, क्योंकि यहाँ एस एच है तो ये तालव्य श के लिए आने वाली आवाज़ होगी। ये सिंबल तालव्य श के लिए है। पढ़ेंगे कैसे? अबॉलिश, अबॉलिश। गुड। अब आपको लग रहा होगा कि इसे भी हम अबॉलिशन पढ़ दें, लेकिन नहीं, ये है एबलिशन, एबलिशन। तो यहाँ पर ये एब हो जाएगा। ये अबा नहीं है बल्कि एब है। अब नहीं है, एब है। ये स्टाइल होगी इसकी, एबलिशन। सो इट इज एब, एब, ली, दैट इज अल। बीच में अगर ई साउंड आए तो इसके लिए हमने बताया है कि आपको यही वाली आई जैसी यहाँ पर सिंबल लिखनी है। सो इट इज एबलिशन। तालिवेशा के लिए इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर ये श्वा लिखेंगे अ साउंड के लिए, और यहाँ पर अन, दैट इज एबलिशन। ये स्लैश, फर्स्ट स्लैश बताता है कि आवाज़ शुरू हो रही है, और ये लास्ट स्लैश बताता है कि आवाज़ ख़त्म हो रही है। सो बोथ ऑफ द स्लैशेस शो दैट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द साउंड विद इन अ वर्ड। नेक्स्ट, आपको लग रहा होगा कि ये अबॉलिशनिस्ट है, लेकिन नहीं, बिल्कुल ये अबॉलिशन तक हम जाएंगे। सेम है अबॉलिशन, और इसमें इस्ट आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? अबॉलिशन मैंने अभी भी कहा था, जो कि ये गलत साउंड है। हमें अपनी आदत पिछली वाली छोड़नी होगी। व्हाट इज दिस? एबॉलिशन। सो इट इज एब। इसको बहुत जल्दी हम लिख सकते हैं, एबलिशनिस्ट। एबलिशन तो यहाँ तक हमने लिख ही दिया। अब हमें क्या लगाना है? इस्ट लगाना है। सो इट इज लाइक दैट। एबलिशनिस्ट। ओके, एबलिशनिस्ट, यही स्टाइल होगी पढ़ने की। ये डिक्शनरी के हम 3rd नंबर पेज में हैं, और मैं अल्फ़ाबेटिकली आपको बता रहा हूँ। आइए, नेक्स्ट वर्ड है अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल क्या पढ़ेंगे इसे? अबा। सो इट इज लाइक दैट। अबा। तो थोड़ी देर के लिए अ साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ऐसे। और अगर ज़्यादा देर के लिए अ साउंड आए तब इसके लिए हम ऐसा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और नीचे से ही ऊपर लिखेंगे तो आसानी होगी। जैसे बता रहा हूँ आप ऐसे ही करें, आप निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा करेंगे, क्योंकि मैं एकदम साइंटिफिकली और जो स्टाइल है, जो प्रैक्टिस है, इसी आधार पर बता रहा हूँ। हमारे प्रोफेसर ने हमें ऐसे ही बताया था। सो द वर्ड इज अबॉमिनेबल। अबॉ मी, दैट इज म एंड ई। अबॉ मी नबल, इट इज श्वा। अबॉमिनेबल, ना तक तो आ ही गए, अब क्या साउंड है? ब।
So it is ba and a and l. So it is abominable. Abominable. है ना अच्छा. Next is ये verb है. So it is abominate. Abominate. अबॉ. तो हम थोड़ी ही देर के लिए इसमें आ साउंड फिर से बोल रहे हैं. तो ये इन्वर्टेड ए से मदद लेंगे. इसे और अच्छा कर सकते हैं. बड़ा ना लगे बल्कि एक ही हाइट का लगे. अबॉमिनेट. ए के लिए हमने क्या देखा था सिंबल? ई और आई. सो इट इज ए. अबॉमिनेट. Very good. We have done this. Another word is abomination. Abomination. तो इसी abominate से ये नाउन बन जाएगा. थोड़ा ग्रामर को भी देखते चलेंगे. ये वर्ब है और abominate से हमने क्या बनाया? abomination. तो ये क्या हो गया? नाउन. TION लगा हो अंत में तो बहुत हद तक वर्ड जो है नाउन होता है. चलिए इसको देखते हैं. अबॉमिनेशन. श्वा लिखेंगे. अबॉमिनेशन. वेरी गुड. अबॉमिने और शन के लिए हमने तालव्य श के लिए इस इंटीग्रेशन का हम इस्तेमाल करेंगे और श्वा और अंत में अन. नाउ इट इज अबॉमिनेशन. अबॉमिनेशन. ये तालव्य श को लेते हुए अबॉमिनेशन. ये शब्द बड़ा ही कमाल का है. हमें लगता है कि ये है अबॉरिजिनल या एबॉरिजिनल, कुछ ऐसा बोलते हैं, लेकिन नहीं. गौर से सुनिए. इट इज़ एबरीजिनल. एबरीजिनल लिख कर दिखाते हैं. इट इज एब अभी आएगा री. सो इट इज लाइक दैट. एबरीजिनल. और ज के लिए हमने क्या बताया था? ये डी और ये जेड इसे स्टाइल में लिखेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? ज होगा. ध्यान रहे ज होगा, ये ज नहीं होगा. ये नुक्ता वाला ज नहीं बल्कि प्लेन ज. एबरीजिनल. तो यहाँ भी एक ई साउंड आएगा और अब यहाँ आएगा न, अ एंड अल. सो इट इज एबरीजिनल. 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 अच्छा शब्द है. दिस वर्ड इज एबरीजिनी. एबरीजिनी. वेरी इंटरेस्टिंग. हमने जैसे ऊपर लिखा है सेम वैसे लिखेंगे. एब री एंड जी एंड नी. एबरीजिनी. और हमने कहा था कि अंत में अगर ई साउंड आए तो वो थोड़ी देर के लिए आता है. तो थोड़ी देर के लिए आने वाला ई साउंड यानी कि ह्रस्व ई, इसको हम इसी पैटर्न से, इसी सिंबल से दिखाते हैं. 1 लिखकर और ऊपर में डॉट. लेकिन इस ई साउंड से ज़्यादा देर टिकने वाला साउंड ई का ये है. ये भी ह्रस्व ई से ही दिखाएंगे, लेकिन चूँकि इससे थोड़ी देर के लिए ज़्यादा ठहरता है आवाज़ के तौर पर, वक्त के तौर पर, तो बीच में जब ई साउंड कभी आए तो इसको हम इस आई से लिखकर दिखाते हैं. नाउ इट इज़ एबरीजिनी. ओके. द वर्ड इज़ अबॉट. बहुत सिंपल है. अबॉट. तो ब, और हमने अभी बहुत देर तक अ साउंड का उच्चारण किया है, तो ये थोड़ी देर वाला अ नहीं है
इसलिए कैसा होगा? इन्वर्टेड सी हैविंग अ सेट ऑफ कॉलन. अबॉट. वेरी गुड. अबॉट. ठीक है. नेक्स्ट है अबॉर्शन. अबॉर्शन. अ बॉ और तालव्य श के लिए इंटीग्रेशन. अ साउंड के लिए श्वा और न के लिए एन. नाउ इट इज अबॉर्शन. अ ब अ अबॉ श अ न. अबॉर्शन. अ ब अ तालव्य श. This is a and this is no. Abortion. Very good. Another one is abortionist. Abortionist. चलिए लिखते हैं इसे. हम क्या कर रहे हैं? फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं. हम एक एक फनीम को ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं. फनीम मतलब सबसे छोटी ध्वनि जिसे अब विखंडित नहीं किया जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है. ये सारे सिंबल एक एक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं. ये सब एक एक साउंड है, सिंबल के रूप में है, लेकिन हम आवाज़ों को संकेतों में लिखकर दिखा रहे हैं. अबॉर्शनिस्ट. तो अबॉर्शन तो हमें लिखना पड़ेगा चूँकि यहाँ तक सेम है. अबॉर्शन ये भी नाउन है और इसी वर्ड से ये दूसरा नाउन बना. चूँकि इसमें IST लगा है तो ये पर्सन को शो करेगा. पर्सन शोइंग अबॉर्शनिस्ट. पर्सन शोइंग नाउन है और ये अबॉर्शन क्या है? ये तो ये एक्टिविटी है, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि TION इसमें लगा हुआ है. ये सभी हमें ध्यान रखना है. सो इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो प्रोसेस को बताता है. सो प्रोसेस शोइंग एक्टिविटी शोइंग नाउन है ये. अबॉर्शनिस्ट. इस्ट के लिए सेम जैसे यहाँ दिख रहा है यही लिख देंगे, लेकिन आई की स्टाइल थोड़ी अलग होगी. एस तो सेम रहेगा और टी को भी हम सेम रखेंगे. अबॉर्शनिस्ट. इतना आसान है. यानी IST इस्ट का ये जो फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन है लगभग सेम है. नेक्स्ट अबॉर्टिव. अबॉर्टिव. अ बॉ. तो ज़्यादा देर के लिए. सो दिस इज अबॉ. ओके. अबॉर्टिव. बीच में ई साउंड आ रहा है तो कैपिटल I को छोटा करके लिख कर दिखाएंगे. ये स्टाइल है इसकी. और व साउंड आ रहा है तो व के लिए क्या? वी लिखेंगे. नाउ इट इज अबॉर्टिव. ध्यान रहे अगर वी लेटर से व साउंड आ रहा है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन भी वी लेटर के ज़रिए होगा. लेकिन W लेटर के कारण अगर वह साउंड आ रहा है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन भी W लेटर जैसे ही से वह साउंड को हम दिखाते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं वेव. तो कैसे इसको ट्रांसक्रिप्ट करेंगे? चूँकि W से वह आया और V से भी वह आया. यह शब्द बहुत अच्छा है जो दोनों ही हमें वह का एक अच्छा एग्जाम्पल मिलता है. सो इट इज़ वेव. इट्स वेरी सिंपल. व ए एंड व. सो इट इज व ए व. वेव. वेव. वेरी गुड. आइए अबाउंड देख लेते हैं. द वर्ड इज अबाउंड. सो अबाउंड के लिए श्वा, ब के लिए बी और आउ साउंड जो है ये आएगा कुछ इस तरह के ए से और इसी जगह हम लिखेंगे यू. लेकिन ये यू आता है कैसा? तो कुछ इस तरह से. दैट इज़ लाइक दैट. आपने ओम पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, उसी को हम अगर उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा आऊ. आ ऊ. दैट इज़ अ बा ऊ. अबाउंड. अन आएगा
और यहाँ लेटर डी आएगा, दैट इज अबाउंड। ओके, लास्ट वर्ड है हमारा अबाउट। ध्यान दें, इसको अबाउट नहीं पढ़ते हैं, ए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि अ पढ़ते हैं, श्वा आएगा यहाँ पर। सो इट इज अबाउट। अ ब और आउ के लिए हमने भी जस्ट देखा है, सेम लिखेंगे। इसको हम लोग डिप्थोंग कहते हैं। दो आवाज़ों को जब मिला देते हैं तो उसे हम डिप्थोंग कहते हैं। अबाउट। और अंत में क्या लिखेंगे? टी लेटर, जो बताएगा ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थर्ड वीडियो। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने निश्चित तौर पर सीखा है और आप निरंतर डिक्शनरी के मुताबिक सीखते जा रहे हैं फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।